बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ जनाब फ़ख्र रहमान साहब और पाकिस्तानी अखबारात हमारे सामने। तो आगाज़ करते हैं जंग से। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज, यानी ये सबसे बड़ी ख़बर है। इलेक्शन कमीशन में ये चैलेंज, इसको हेडलाइन लगाया है इन्होंने, जंग ग्रुप ने। फिर वो ख़बर जिसको दफ्तरों में टिकर फ़ाइल करते हुए रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि यार ये कैसे हम फ़ाइल करें, ये तो एक अजीब व गरीब कहानी है और ये बड़ा शर्म आ रहा है कि इस हद तक लोग घटिया हो सकते हैं। वो जनाब फ्रंट पेज पे 3 कॉलम खबर लगाई है जंग अखबार ने ख़ाबर मानिका के जो मुलाज़म हैं उन्होंने जो एलिगेशन इमरान खान पर लगाए हैं, और 2 कॉलम खबर लगाई है डॉक्टर आफ़िया के साथ अमेरिकी जेलों में जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ, और ये एक अमेरिकन वकील ने किया है। इसमें एक बड़ी ऑथेंटिसिटी है और ये एक बड़ा अफसोसनाक है ये सब कुछ, लेकिन बहरहाल इसको डबल कॉलम उन्होंने बताया। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात जो है कि 2 सूबों में बदअमनी है, इंतखाबी मुहिम के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया। वो अपर हाफ में उसको जनाब 3 कॉलम इन्होंने जगह दी है। और इसके साथ ही परवेज़ अशरफ साहब की एक स्टेटमेंट लगाई है विच इज़ गुड, जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये एक अच्छी खबर है। एडिटोरियल पेज जो मैं देखता हूँ तो इस पर मज़हर अब्बास साहब ने एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है, इमरान का सियासी मुस्तकबिल, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि बार बार ये हमने देखा है कि अगर ताकत और तशद्दुद के ज़रिए किसी सियासतदान को आप हटाने की कोशिश करते हैं तो वो माजी में तजुर्बा नाकाम रहा है। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही सियासतदानों को हटाना चाहिए और वो फिर ये अवामी फ़ैसला होना चाहिए, ये कोई ताकत के ज़रिए हटाने का फ़ैसला नहीं। तो बड़ा एक अच्छा कॉलम भी उन्होंने लिखा है। सलीम साफ़ी साहब ने बहरहाल अपना उनका जो मज़मून है उसमें उन्होंने पख्तून बेल्ट और वो जो उनका एक है सिलसिला जिसमें उन्होंने अपना चुचका लगाना होता है, वो उन्होंने चुचके लगाए हैं जनाब। बिल्कुल बाकी इश्तिहारात वग़ैरह हुकूमत पंजाब और इस तरह के वो नवाज़िशात जो हैं वो जंग अखबार पे जारी हैं। आप जी, मैं डॉन पे बात करेंगे, ट्रिब्यून पे बात करेंगे, किस पे आप बात करेंगे? देखें, डॉन अखबार में जो है ना, आज जो खबर लगाई है कि गज़ा में जो इजरायली फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, ये लीड स्टोरी है। और दुनिया जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक यानी रोज़ाना वो अफ़सोस मज़म्मत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है वहाँ पे मासूम जानों को बचाने के लिए कोई आज तक इतने दिन हो गए हैं, 2 महीने इस जंग को हो गए हैं और 16-17 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों यानी और फ़लस्तीन के इशू को हाईलाइट किया है जी ना, हाँ। वो बेसिकली जो इन्होंने ज़्यादा। अच्छा, ये अब आप देखें कि ये पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं, जो पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम से रिलेटेड ख़बर है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही इंट्रा पार्टी पोल्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज कर दिए गए। अच्छा, 1, 2, 3 यानी कि ये ख़बर बहुत नुमायाँ तौर पर फ्रंट पेज पे लगाई गई है। और तमाम तर जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना वो आइन और कानून के मुताबिक किए गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके सामने जो है ना रुकावटें खड़ी करनी है। बैट का सिंबल जो है वो उसको कैसे रोकना है, ये वो तमाम हरबे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और मुसलसल एक कैंपेन जो है वो आप फ्रंट पेज पे अखबारात में अच्छा, एक देख रहे हैं। अच्छी खबर भी है जो तमाम अखबारात ने लगाई है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए वजारत ख़जाना ने तकरीबन 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। टोटल जो है वो 42 अरब रुपए की रकम रखी गई थी और 10 अरब इससे पहले जारी कर चुके हैं। तो ये क्योंकि निगरान हुकूमत ने थोड़ी ताख़ीर की थी, उस पर मीडिया में और सोसाइटी में एक बड़ा शोर मचा, तो वो एक उसका हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और ये ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए। और बाकी भी जो रकम है वो वजारत ख़जाना कह रही है कि हम 24 घंटे के नोटिस पे वो पैसे हम रिलीज़ कर देंगे। तो दैट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ जो आज हमें नज़र आ रही है। दुनिया ने जो रोज़नामा दुनिया है उसमें हमें थोड़ा सा वो अवामी जो इशू है उसको हाँ, उन्होंने हाईलाइट किया।
थोड़ा सा नहीं ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि बिजली महंगी, गैस की तैयारियाँ, अब ये बेसिकली जो आपका और मेरा मसला है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आप देखें ना, बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए यूनिट तक बढ़ा दी गई है और दिसंबर में अजाफी अदायगियाँ करनी होंगी। तो ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे ये चीज़ है, लेकिन इसको दुनिया न्यूज़ ने इसको हाईलाइट किया, विच इज़ वेरी गुड। और इन्होंने भी आफिया सिद्दीकी की जो खबर है उसको वो लगाया, डबल कॉलम लगाया। इंटरनेशनल स्टोरीज़ हमारे मीडिया में उनकी कोई इतनी, मतलब सिंगल कॉलम। प्यूटन जो हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरब, इट्स ए वेरी बिग, यानी वो एक डेवलपमेंट है, वो अमारात और सऊदी अरब जा रहे हैं। ट्रेडिशनली ये जो गल्फ़ ममालिक हैं ये अमेरिका के अलाई रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा है तेल की कीमतों के मामले में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक अलहदा से स्टांस रहा है, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंस गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी अमेरिका से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, वो हालिया आप जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं उसके अंदर वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें एक तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रूस के साथ भी ताल्लुकात को उतनी अहमियत दे रहे हैं जितने कि वो मगरबी ममालिक के साथ, जिसमें अमेरिका ज़ेर फ़हरिस्त है। तो मगरब ये मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे सऊदी अरब का जो खारजा पॉलिसी के हवाले से पॉलिसी सामने आई है, वो इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए एक रहनुमा असूल मुरतब कर रही है। और अब ये देख रहे हैं कि रशिया और चीन का जो मिडल ईस्ट के अंदर किरदार है, वो अमेरिका और मगरबी ममालिक के अगेंस्ट जो है वो एक बैलेंसिंग रोल जो है ना वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये वहाँ पे भी जी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी अपना एक किरदार जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी दबाव के बगैर प्ले कर सकें। अभी एक बड़ी पॉलिटिकल ख़बर है कि आज पेशावर में पीटीआई कन्वेंशन की इजाज़त, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त दे दी गई है। माजी में भी दी गई, लेकिन फिर दफ़ा 144 और वो होता रहा है। लेकिन ये एक लिहाज से ये अच्छी खबर है कि आप वर्कर्स को कन्वेंशन के लिए आने दें। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, लेकिन इसको बिल्कुल एक सिंगल सी कॉलम, छोटी सी खबर बना के इसको लगाया, इसको ज़्यादा इसको। अच्छा आप देखें जो मीडिया के हवाले से हमेशा बातें होती हैं, आप देखें कि बहुत सारे लोग, ठीक है, वो ये रोल प्ले कर रहे हैं कि जो 24 करोड़ अवाम जिनका इलेक्शंस में जाने का हक़ है, वोट डालने का हक़ है, वो कहते हैं किसी ना किसी तरह से ये मामला जो है ना इल्तवा का शिकार हो जाए। और जिस तरह से आपने जंग अखबार की बात की कि किस तरह उन्होंने वो अच्छा, मैं वो निकल गया मेरे जहन से, वो जंग अखबार के इदारिये ने आज वो एक बेनाइन सा कॉलम लिखा है। वो जो नज़ीर भट्ट साहब कल ऑफिसर से मिले हैं और उन्होंने कहा कि जनाब मैं आज चीमा से माफ़ी मांगने जाऊँगा, तो फिर आपको पता है वो पढ़ इस वर्थ रीडिंग, उन्होंने किस अंदाज में, बड़े मलफूफ अंदाज में वो सब कुछ किया है। अयाज़ अमीर साहब का अच्छा कॉलम है, इमरान खान साहब का जो जेल से पहली सहाफ़ियों की इंटरेक्शन और उस पर बातचीत हुई। रऊफ़ क्लासरा, आपको पता है उनका एक अपना स्टाइल है लिखने का, और फिर जो सियासतदान हैं उनके साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, उनको जानते हैं। तो ये दानियाल अज़ीज़ का जो झगड़ा इस वक्त एहसन इकबाल से चल रहा है, उसका कंपैरिजन उन्होंने किया है अनवर अज़ीज़ साहब जो उनके वालिद हैं, बड़े मंझे हुए वो सियासतदान। दानियाल भी बड़ा वोकल हैं, खुलकर बात करते हैं। तो रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है, ये इट्स वर्थ रीडिंग। और ये चीज़ें पढ़ने से अखबारों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस तरह की पॉलिटिशियंस के बारे में और वो सारा। और ये जो पैसे दिए हैं फाइनेंस ने, अब देखें ना आप, ये उनका निगरानों का ये फ़र्ज़ था, लेकिन अभी उन्होंने 42 अरब में से 17 अरब दिए, 10 पहले दिए हुए थे, 24 दिए हैं, बाकी नहीं दिए। लेकिन अखबार इदारे लिख रहे हैं कि जी बड़ी मेहरबानी है इनकी, इलेक्शन के बड़ा अच्छा ये निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। भाई और काम क्या था उनका? यही काम था। देखें तो नहीं आर्टिकल 220 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये जो निगरान हुकूमत है आपने इसके ताबे नहीं है। हाँ, ये आपके ताबे हैं, बिल्कुल, ये आपकी कमांड में है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है आपकी कमांड में। और आप ये देखें ट्रिब्यून की जो लीड स्टोरी है वो भी यही है, फंड्स रिलीज, नहीं ये देखिए साइलेंसेस इलेक्शन डिले गॉसिप। हाँ, ये जो गॉसिप, भाई गॉसिप तो इससे ख़त्म नहीं हो सकती। ये जब उन्होंने हेडलाइन में एक तरह से ये तासुर देने की वो कोशिश की है ना, जैसे वो अपना काजी फाइज़ साहब कहते हैं कि सिर्फ बेगम से बात करें और बिल्कुल आपने कोई शकूक पैदा नहीं करने,
तो वो ना ट्रिब्यून जो है ना वो मुझे लगता है कि बस ताबेदारी में है, और उन्होंने कहा ओ अब जब ओ भाई इलेक्शन के लिए सिर्फ पैसे चाहिए। अभी वो जो 2 लाख सिक्योरिटी के लोगों की शार्टेज का मसला है, और ये जो मौलाना रौला डाल रहे हैं कि जी 2 सूबों में तो हमारी कैंपेन ही नहीं हो सकती, वो बंदा जो इलेक्शन जीत नहीं सकता, वो बंदा जिसके पास उम्मीदवार पूरे नहीं है, वो कहता है मैच जो है ना मुलतवी कर दो, उसकी टीम ने जितना भी नहीं है, पता है कि कुछ भाई चक्कर नहीं है, बेईमानी के अलावा नहीं हो सकता, लेकिन और उनको अखबारात नहीं तो आप देखें ना, ये मौलाना फजल रहमान थे ना जो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने वो शरपसंदों को लेके पहुंच गए थे, तो ये वही बयान है कि जी पोल नहीं हो सकते क्योंकि ये शरपसंदी फैलाने के लिए फजल डाउट्स पोल्स इन टेरर हिट प्रोविंसेस। अंदाजा करें ना, यानी ये हेडलाइन जो दी है ट्रिब्यून ने, ये बिल्कुल उनका जो बयानिया है उसको एक्सेप्ट करके उस लाइन में हेडलाइन बनाई है। इस तरीके से ये माइंड को, ये अखबारात जो है ना, ये हम इसलिए नहीं आपको मैं अगर ये कंप्लीट कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि आप मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें। अच्छा, कि ये अखबारात सोर्स ऑफ न्यूज़ या इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक बयानिया बड़े गैर महसूस अंदाज में लोगों की जहन साजी के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो खबरें हैं, मसलन जी फंड्स आ गए, अब इलेक्शन के डिले की गॉसिप खत्म, ये हेडलाइन। अब जी फजल साहब जो है ना टेरर हिट प्रोविंसेस, अंदाजा करें ना, ओ भाई दुश्मन थोड़े बहुत वाक़यात हो रहे हैं लेकिन हमारी फोर्सेस बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही हैं। तो ये कहना कि बस जनाब वो टेरर हिट हो गया प्रोविंस और फजल डाउट करता है जो जीत ही नहीं सकता, तो ये एक ज़हन साजी। जी सॉरी, अब आप कीजिए। नहीं देखें, ये आपके जो उर्दू मीडिया है उसकी भी बैनर हेडलाइन है ऊपर, और फिर इंग्लिश में। अच्छा, अब गलती से अगर ये बयान पीटीआई का कोई रहनुमा देता तो ये कहते वो जो बाहर से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है उसको सबोताज करने के लिए ये इन्होंने दहशतगर्दी का बयान दे दिया कि 2 सूबों में दहशतगर्दी है। अब एक तरफ ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं अरबों डॉलर की, क्या ये उसके खिलाफ बयान नहीं जाता है? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि मकासद कुछ और है, ये अपने ये सियासी जहन साजी, लेकिन एक जो अफसोसनाक खबर है मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पर जो मौसीकी लवर्स हैं, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू 75 ईयर्स उनका वो हुआ है, क्लासिक जो गायकी है उसमें उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू, क्या बात है। मुझे अपना यार वो काजी सईद जो GNN में करते हैं, शो करते हैं, लाहौर में जब हम थे तो इस तरह का म्यूज़िक सुनते थे, तो वो वीडियो वो लगाते थे, मेहदी हसन को सुनना, फिर उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को, कमाल। लेकिन बहरहाल देखिए ये एक बहुत ही सब कमाल का आर्टिस्ट जो है वो इस तरह के जो फनकार हैं नापैद होते जा रहे हैं, नापैद हो गए हैं। और ये इस तरह का क्लासिकल म्यूज़िक और इस तरह का ये जो है, ये ना सिर्फ मतलब लोगों को एक रूहानी तौर पर जो है ना तस्कीन पहुंचाता था, बल्कि ये सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंस्पिरेशन जो है ना वेस्टर्न्स के लिए भी बन गया। तो एक और ख़बर है उसका जिक्र कर देते। आलम बेग 1857 की जंग आज़ादी में सियालकोट में उन्होंने, जब वो बगावत हुई जिसको अंग्रेज़ बगावत कहता था, हम जंग आज़ादी कहते हैं, तो उनको ना हवालदार आलम बेग को, कानपुर से वैसे उनका ताल्लुक़ था, उनको वो उसमें तोप में डाल के तो फायर कर दिया गया। उनका स्कल जो है ना, खोपड़ी, वो समहाउ दी अदर कहीं बरतानिया पहुंच गई, और वहाँ पे जो वो क्लाइव है उसकी नाम का पब है, वहाँ पर वो मिली, और उसके बीच में एक रुक्का भी था जिसमें था ये सब कुछ। तो वो 150 साल के बाद इंडिया को वापस उन्होंने पहुँचा दी है। तो आलम बेग, ये भी एक खबर थी, मैंने कहा नहीं, आपने बहुत सही हवाला दिया कि जिसको हम कहते हैं ना, इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ के 1857 में जो उस वक़्त जब हिंदूज़ जो थे वो एक सियासी अवेयरनेस की तरफ, ब्रिटिश की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे, तो उस वक़्त फिर मुसलमानों को भी कहा गया कि भाई तालीम की तरफ तवज्जो दें और इस तरफ आएँ। तो ये वो मुसलमानों में, और मैं ये समझता हूँ सियासी बेदारी के हमारे लिए जो हीरोज़ हैं ना, जो आज़ादी के हीरोज़ हैं, भले वो डिवाइड के वो उस तरफ रहते हैं या इधर रहते हैं, उनका कोई भी मज़हब है, हीरो जो है ना हमारा, जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद की यहाँ पर इस खित्ते में, वो मुझे लगता है कि उसमें बिला तख़सीस, किसी तकसीम के बगैर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमारे हीरो हैं। जनाब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात, अल्लाह ने के बाद।